अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आस्तीन लगाएंगे और फ्रंट हिस्सा कमीज़ का बैक हिस्सा मिलाएंगे जैसे कि ये, और आस्तीन और साइड के जेब लगाएंगे। तो ये तीरा आपने इस तरह फ्रंट हिस्से पे रख लेना और फिर इसको, ये फ्रंट हिस्सा और ये बैक हिस्सा, इसका ये तीरे का दो टुकड़े जो हैं इसको इस तरह रख कर फिर मोड़ कर नीचे की साइड से दूसरा हिस्सा रख लेना है जी। यहाँ पर एक छोटा सा रिवर्स, ये इस पे अगर आप डबल सिलाई अंदर से लगाएंगे यहीं पे तो और भी अच्छा है, ना भी लगाएं तो भी मसला नहीं। पर रिवर्स वहाँ से जहाँ से शुरू किए मैंने, यहाँ पे और यहाँ पर दोनों जगह लाजमी है, यहाँ पर भी रिवर्स करना लाजमी है ताकि सिलाई को ले नहीं। इसको आप सीधा करते हैं ये, अब दूसरे साइड ये वाला, तो इसको भी उसी तरीके से। इसमें एक पॉइंट है वो फिर बाद में इंशाल्लाह मैं कहीं आपको सिखाऊंगा कि जो कॉलर लगेगा इस पे तो वो किस तरह निशान पे सही खुद ब खुद आएगा, तो उसमें भी एक पॉइंट है वो मैं बताऊंगा। जैसे कि ये मैं अभी लगा रहा हूँ, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ये इसमें एक पॉइंट है पर वो है छुपा हुआ है, फिर मैं आपको फिर कभी इंशाल्लाह इसे समझाऊंगा। अक्सर टेलर भी इसमें फंस जाते हैं कि भाई पट्टी अगर सामना फ्रंट पट्टी अगर 1.5 इंच की हो, 2 इंच की हो, तो दूसरे साइड पे बटन टेक जो होता है 1 इंच का होता है, तो कॉलर कैसे निशान पे आएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। ये मजबूती के लिए ऊपर भी सिलाई मैंने लगा ली है, अक्सर ये ना भी लगाते हैं लोग, ज़रूरत नहीं होती, पर यह है कि मजबूत हो जाती है इसके साथ ये सिलाई। ये अब इस साइड को और दूसरे साइड को चेक करना है ताकि दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है। अब आस्तीन लगाएंगे तो आस्तीन में आपने ये जो आस्तीन है इसका चाक पट्टी वाला साइड आपने पीछे की साइड कर लेना है। जैसे ये चाक पट्टी है, ये आस्तीन का अगला साइड है, तो यही से आपने शुरू करना है, धागा काट कर रिवर्स करके फिर ये कमीज वाली साइड को आपने थोड़ा सा टाइट रखना है और आस्तीन को थोड़ा सा ढीला छोड़ना है ताकि चुनट नहीं हो इसके अंदर भी। कटाई में जो कि मैंने बताया था कि आस्तीन और वो उसके हिसाब से आप काटेंगे तो इंशाल्लाह ये कोई कम ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम फिक्स आएगा। आस्तीन और कमीज़ का जो मुंडा है उस पे बराबर आएंगे ये बिल्कुल फिक्स पहुँचा है। इसको इसी तरह आम सिलाई, ये देख सिलाई बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पर जहाँ पर आम सिलाई लगती है मतलब आधे इंच से 1 सूत ज़्यादा, तो यहाँ पर भी उसी तरह आपने लगा लेना है। इंशाल्लाह ये फिक्स कब पे आएगा रिवर्स। और ये जो सिलाई है ये यहाँ पर आपने रिवर्स लाजमी करना है ताकि मजबूत हो। यहाँ पर आपने रिवर्स ज़रूर करना है इस तरह, और यहाँ पर भी रिवर्स करना लाजमी है। ये जेब की जगह है, साइड जेब की जगह। यहाँ पर लोग एंगल भी लगाते हैं पर उससे शायद ये रिवर्स ज़्यादा हो तो असर नहीं पड़ता, ये भी अच्छा लगता है। अब लगाएंगे जी इसमें साइड की जेब। तो आपने कपड़े को इस तरह रखना है सीधा, और जेब में यहाँ पर आपने बीच में एक छोटा सा टुक लगाना है ताकि जेब
एक साइड ज़्यादा दूसरी साइड कम नहीं हो, बिल्कुल बीच पे आ जाए। उसी टुक को आपने बिल्कुल सिलाई के ऊपर रखना है और ये जो ऊपर की साइड है ये वाला ये बिल्कुल सिलाई के बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए ताकि जेब सीधा हो। थोड़ा सा रिवर्स करके फिर इस तरफ ये जो गोल जेब है इसमें आपने मशीन को यानी बूट को उठाना नहीं है, बल्कि हाथों से कपड़े को सीधा करके आपने मशीन को इस तरह सिलाई जेब पे लगा लेना है। ये बूट उठाना नहीं है आपने। इस तरह अब धागे को काटेंगे, फिर दूसरे साइड का आस्तीन भी लगाएंगे। फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम कफ और कॉलर का तरीका भी दिखाएंगे किस तरह लगाए जाते हैं, बहुत आसान तरीका। ये साइड की जेब यहाँ पर हम लगाएंगे दूसरे साइड का आस्तीन। तो सबसे पहले आपने आस्तीन यानी कमीज़ के बैक साइड से इस तरह रखकर फिर आस्तीन का ये चाक पट्टी है ये इस साइड होनी चाहिए और ये आस्तीन का बैक साइड, इसमें चूँकि गोलाई ज़्यादा होती हैं ये पिछले साइड आएगी। तो इसको इस तरह रख कर आपने रिवर्स करके फिर उसी तरह आपने कमीज़ वाली जो कपड़ा है इसको टाइट रख कर ये जो आस्तीन वाली साइड है इसको थोड़ा सा ढीला छोड़कर आगे सी लेना है ताकि चुनट नहीं हो इसके अंदर। और ये बिल्कुल आसान सिंपल तरीका। इसको भी उसी तरह आपने ये सिलाई चेक कर लें, इसमें कोई चुनट वगैरह नहीं है। और इसको इसी तरह, और ये जो बीच वाली सिलाई है यहाँ पर ये बराबर होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए होने चाहिए ये। और फिर इसको यहाँ पर इस तरह आपने रिवर्स करके इसको भी उसी तरह दूसरे आस्तीन की तरह सेम टू सेम उसी तरह आपने सी लेना है। और इसमें हम लगाएंगे इंशाल्लाह दूसरा साइड जेब। और फिर आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम कप और कॉलर भी लगाएंगे। आप वीडियो को गौर से देखना। यहाँ पर चूँकि ये लाजमी चीज़ है यहाँ पर रिवर्स करना ताकि कपड़े जल्दी ना फटें, यहाँ पर रिवर्स करना लाजमी है। इसमें हम दूसरा सेट का जेब भी लगाएंगे, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। आने वाली वीडियो में हम कफ और कॉलर पे वीडियो बनाएंगे, वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आल के बटन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। और ये रिवर्स करना लाजमी है। यहाँ पर दूसरे साइड का जेब, ये जेब, इस जेब का भी दो तीन तरीके हैं लगाने के। ये जो दूसरे साइड का जेब है इसके लिए कमीज़ को सीधा करके लगाना और भी आसान होता है, पर ये मैं शॉर्टकट आपको सिर्फ दिखाता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए बस। फिर मुश्किल जो हो वो आसानी भी मैं इंशाल्लाह वक्त पर बताऊंगा आपको कि ये आसानी से किस तरह किया जाता है। जो काम आपको मुश्किल लगता है वो आसानी से भी हो सकता है। इसमें भी टुक लगाना है आपने और ये टुक आपने बिल्कुल सिलाई के सेंटर पे रखना है और ताकि जेब बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल सेंटर पर। और ये जो ऊपर की साइड है ये बिल्कुल सिलाई पे होनी चाहिए बिल्कुल। ये दूसरी साइड का जेब लग रही है जी। सुई को नीचे करके आपने मशीन को
उठाना है बूट को। और ये गोलाई जो है इसमें आपने मशीन को यानी बूट को उठाना नहीं है जी, सीधा करके यूं। बिल्कुल सलाई के ऊपर आपने यहाँ पर सुई को नीचे कर लेना है, ये जी। और ये अब तकरीबन होने वाला है दूसरे साइड का जैब। ये हो गया जी, यहाँ पर रिवर्स। और फिर धागे को, ये धागे अगर इस साइड निकाल कर गिटान लगाएं तो और भी अच्छा है। आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।